आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। दरबार मूव की बात करें तो उसकी मांग जो है वो तेजी से उठ रही है और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कल बयान दिया है कि दरबार मूव जो है वो वापस आना चाहिए, मगर सब जब एकजुट होंगे, इकट्ठे होंगे तभी ये पल आ सकता है और आपसी भाईचारा जो है वो इससे बढ़ेगा। ठाकुर मनमोहन सिंह उफीका जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनसे जानेंगे आखिरकार उनकी स्टेटमेंट को लेके इनका क्या कुछ कहना है। ठाकुर साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, साथ नहीं होंगे, तब तक हमारे हक हमें नहीं मिलेंगे। इस स्टेटमेंट को लेके आप क्या कहना चाहते हो, क्या कुछ देखते हो स्टेटमेंट को लेके? पहले तो मैं डॉक्टर फारूक साहब को मुबारकबाद देता हूं। उनकी सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, एनसी की और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी है। और उन्होंने जो फारूक साहब जो हमारे पहले भी चीफ मिनिस्टर थे, वो शेख साहब भी थे, तो जो जम्मू प्रति उनका प्यार पहला पुराना चलता आ रहा है वो उन्होंने फिर से दोहराया है। और जो दरबार मूव की जो उन्होंने बात की है, ये एक वेलकम स्टेप है। और कांग्रेस पार्टी का भी ये मैनिफेस्टो में था कि जो है दरबार मूव आए, जिससे कि हमारा जो जम्मू जो है जो ट्रांजिट का बन के ना रह जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है तभी तरक्की कर सकता है जब फाइनेंशियली जब हम स्ट्रांग होंगे। और जम्मू का व्यापारी जो है, जो आजकल जो पिछले 10 साल से जो सरकार आई है, कोई इतनी इनकी पॉलिसियों की वजह से, और जब से खास करके दरबार मूव जब बंद हुआ है, तो जो इकानमी जो है हमारे जम्मू शहर के जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनकी बैठी हुई है। अगर हमारा जो ये सेक्रेट आता है उससे ये होगा कि हमारे जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जो जम्मू अर्बन इलाका है जहाँ मेयर की इलेक्शन होती है, जो 75 वार्डे हैं, ये हर एक जगह ये जो मुलाजिम जो वहाँ के आते हैं वो फैलते हैं। और हर एक नुक्क कार्नर में, क्या गांधीनगर में, क्या तालाब दिल्लो में, क्या जानीपुर में, ये जो लोग आके वहाँ के रहते हैं और होटलों में रहते हैं, इकानमी जो है बूस्ट होती है। और दुकानदार भाई जो हर किस्म की दुकान, क्या कपड़े की दुकान हो, क्या किसी फ्रिज कूलर की दुकान हो, क्या सब्जी की दुकान हो, क्या फ्रूट की दुकान हो, हलवाई की दुकान हो, हर जगह चहल पहल रहती है कि मुलाजिम जब वहाँ से निकलते हैं तो शाम को शॉपिंग करते हैं। और उन खास करके उनके बच्चे जब इधर आ जाते हैं, उनके साथ पढ़ाई के लिए आते हैं, यहाँ ट्यूशन वालों का बड़ा काम हो जाता है, किराएदार मकान वालों का बड़ा काम हो जाता है। तो ये हम चाहते हैं कि जो ये उन्होंने दरबार मूव जो बंद किया है, वो क्यों बंद किया है, ये बीजेपी के जो 29 एमएलए हैं वही जवाब दे हैं। लेकिन जो है हम जो लोग चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दरबार मूव हो और हमारी जो इकानमी बूस्ट हो, और जो पिछला जो लोगों का जो कर्जा बढ़ा है वो कम से कम हो। और जो हमारा आपसी, जब हम जहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से इधर आते हैं, तो सारा भाईचारा भी उससे बढ़ता है। तो फारूक साहब ने बहुत अच्छा कहा है और सब लोगों को ये डिमांड करनी चाहिए। जम्मू के जो खास करके एमएलए जीते हैं, लोगों ने इसलिए उनको एमएलए जिताया है कि हमारे काम होंगे। बाकी जब उन्होंने वोट लिए, कैसे लिए, क्या किया, वो ही जानते हैं। लेकिन जो है आने वाले दिनों में लोगों को सहारा है। जो बाकी जो मैनिफेस्टो में चीजें हैं, जो कांग्रेस का पार्टी का मंशूर था, वो ये था कि हम स्टेटहुड लाएंगे। जब स्टेटहुड आएगी, उससे जो है जो सारी की सारी चीजें जो कवर अप होंगी, सारी चीजें पावरें गवर्नमेंट के पास आएंगी। आज जो है एलजी, ये जो उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी भी जो पावरें हैं सारी एलजी साहब के पास है। समा 5 साल का है, तो क्या लगता है ये संघर्ष 5 साल में तो नहीं निकल जाएगा कि स्टेटहुड को वापस लेने के लिए फिर से एक अलग रास्ता या फिर नई रणनीति जो है वो तय करनी होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बड़े वचन के पक्के हैं, उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड देंगे। अगर वो वचन के पक्के होंगे, जल्द से जल्द स्टेटहुड देंगे। और जो हमारे जो 29 एमएलए जो लोगों ने जिता के भेजे हैं, ये स्टेटहुड लेने के लिए भेजे हैं। उनको इसीलिए सभी ने सोचा होगा कि चलो यही हमें स्टेटहुड दिलवाएंगे, क्योंकि बीजेपी का जो है एक कमिटमेंट है और अमित शाह जी की भी कमिटमेंट है। और जो स्टेट है वो हमारी स्टेट है, वो
उन्होंने कोई हमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन यह है कि जब तक वो अगर स्टेट हमें वापस नहीं देंगे तो जो खिंचातानी जो चलती रहेगी, एक बंदा किसी पे ब्लेम डालेगा, दूसरा दूसरे पे ब्लेम डालेगा, और हमारे जम्मू का जो भला नहीं होगा। जम्मू का भला इसी में होगा जब स्टेटहुड हमारी वापस आएगी, और जो पावरें हैं जो चीफ मिनिस्टर के पास होंगी, एलजी साहब अपना काम करेंगे, वो उमर साहब चीफ मिनिस्टर अपना काम करेंगे, जिससे कि हमारे जम्मू के बड़े मसाइल हैं आने वाले दिनों में। ये एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा मसला है वो कैसे हल होगा, हमने वो देखना है। जो बिजली के जो माफ़ी मिले या कुछ छूट मिले, क्योंकि गरीब लोग हैं हमारे, वोटों के टाइम समय तो उन्होंने लोगों ने देखा नहीं, लेकिन आज फिर वही लोग जो हैं हमारे पास आना शुरू हो गए हैं कि स्मार्ट मीटर कब। तो हम फिर उनसे ही यही सवाल करते हैं कि जब वोट देने थे तो आपने तो हमको दिए नहीं, वोट तो दिए आपने भाई, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। तो अब यह है कि हमने लोगों के काम करने हैं। ये जो स्मार्ट मीटर हैं, राशन है, पेंशन है, जो खास करके एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है उसमें जो है सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हमारे ओवर एज हो रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो उनके द्वारा यही कहा जा रहा है स्टेटहुड तब वापस आएगी जब जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति बहाल होगी और लगेगा कि अब ये अवसर है। मगर जिस तरह से लगातार आतंकी हमले देखे जा रहे हैं, उन्हें लेके क्या कहेंगे आप? आतंकी हमले जो हैं वो अफसोसजनक हैं। हमारे यहाँ तालाब तिल्लो से मेरा एक वोटर ही था अबरोल जी, तो वो उनका वहाँ पे मिलिटेंटों ने अटैक करके उसकी डेथ हो गई। तो हम चाहते हैं कि ये जो मिलिटेंट जो अटैक हैं वो ना हो। ये सीजनी जो मिलिटेंट अटैक शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ये जो पाकिस्तान जो है वो बुखलाया हुआ है। यहाँ की जो खुशहाली देख के जो हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, पूर्ण अमन हुए, हम मुबारकबाद देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, एलजी साहब को, कि उन्होंने करवाए। लेकिन अभी भी जो सारे का सारा दारोमदार है वो एलजी साहब के ऊपर है। उमर साहब जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं उनके पास कोई पावर नहीं है। सारी मिलिट्री, पुलिस, हर एक जो है एलजी साहब के पास है, अमित शाह जी के पास है। वो जवाबदेह हैं कि क्यों ये मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं। और हमारे जो शंब में हुआ है ये पहली बार हुआ है, तो ये बड़ी चिंता का विषय है, और एलजी साहब को इसका जवाब देना चाहिए, अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। क्योंकि अभी तो ये जो उमर साहब के पास तो स्टेटहुड होने के बाद ही सारी पावरें आएंगी, उनके पास तो कोई पावर है नहीं, ना उनके पास पुलिस अंडर है या बाकी चीज़ें अंडर हैं। तो ये जो चिंता का विषय है, ये जो हमारी फोर्सेस आगे ही काम करती हैं, हमारी फोर्सें मुंह तोड़ जवाब देती हैं, लेकिन और शक्ति से पाकिस्तान का जवाब और मिलिटेंटों का जवाब देना होगा कि आने वाले समय में आगे ऐसी वारदात ना हो। और हम प्रार्थना करते हैं, आज दिवाली का दिन है, सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ सुख चैन से हम रहें, हमारे यहाँ कोई वारदात ना हो, हमारा कोई फौजी को शहीद ना हो, हमारा कोई भाई मिलिटेंट के हाथों ना मारा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आज के दिन सभी को, ये जो हमारे वोटर हैं, जो कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने वेस्ट में मुझे वोट दिया, सबका मैं आज के दिन फिर से और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बड़ी उन्होंने खुशी से और बड़े प्यार से हमें यहाँ पे जो वोट दिए। और जिन्होंने नहीं भी दिए उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक जहाँ भी दिया। जमहूरियत में ये होता है कि अपनी मन मर्जी से किसी ने वोट देना होता है, लेकिन इस वक्त पे तो दिवाली पे सभी की शुभकामनाएं हैं। आने वाला नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रही है, हमने मिलजुल के त्यौहार मनाने हैं, आपसी भाईचारे को बढ़ा के रखना है। किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जिससे कि किसी के मजहब को ठेस पहुंचे, और हमने मिलजुल के इस हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, क्योंकि आगे ही हमारा हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है, जो बाहर के लोग जो हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हमने मिलजुल के जो खास करके जो चुनिंदा लोग होते हैं, जो आगे जो खड़े होते हैं, उनको कभी भी ऐसा कोई भाईचारा नहीं बात नहीं रखनी चाहिए जिससे कि आपने वोट दिया या नहीं दिया। वो उनकी अपनी सोच होती है, जो अपनी आराम से अपने हिसाब से उन्होंने वोट डालना होता है। लेकिन ये है कि हमारे लिए जो सभी लोग जो होते हैं सभी यकसा होते हैं, सभी बराबर होते हैं। और इसमें यह है कि हम सभी को ये कहते हैं, और ख़ास करके बीजेपी के जो 29 एमएलए जीते हैं उनको हम दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने वोट ले लिए, लेकिन अब ये लोगों को ये जो जितने जो काम हैं, जो
ज़रूरत हैं, जो एक कॉमन काज है, वो खास करके एम्प्लॉयमेंट बच्चों के लिए, उनके लिए जल्द से जल्द कोई राह ढूंढनी चाहिए कि ऐसे ही बन के तो चुप करके बैठ के ऐसे नहीं, लेकिन लोगों को और जो हुकूमत बनी है उनको कोऑपरेट करना चाहिए मिलजुल के। बीजेपी, क्योंकि उधर सेंटर में बीजेपी है जहां एनसी का मेन इस वक्त ड्राइविंग सीट पे एनसी है, तो उन्होंने दोनों ने मिलजुल के, और फरूक साहब तो उमर साहब तो कह रहे हैं कि अच्छी पॉजिटिव बात हुई है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से कितनी पॉजिटिव बात होगी ये जम्मू के लोग अभी इसका इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी चंद ही दिन हुए हैं, इलेक्शन हुए, चंद ही दिन हुए गवर्नमेंट बने हुए, और हमें सभी को बड़े एहतियात से और बड़े आराम से ये वेट करना चाहिए। मैं इतना ही आज के दिन पे, दिवाली पे फिर से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज ठाकुर मनमोहन सिंह जी, जो कि जम्मू वेस्ट के प्रत्याशी थे, आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव इस समय जुड़े हुए थे, और जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा कहा गया है कि एकजुट होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा स्टेटहुड का है, क्योंकि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आता तब तक हक और हकूक जो है वो एनसी के पास नहीं आएंगे, और जितने भी वादे किए गए हैं वो वादे किस तरह से पूरे होंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा स्टेटहुड का है। अगर स्टेटहुड आ जाती है तो बाकी काम जो है वो सरल हो जाएंगे। अब देखने वाली ये बात है कि कब तक और कितना इंतज़ार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को करना होगा, और शुरुआत जो है वो देखनी होगी कब होती है। फिलहाल आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। दरबार मूव को लेके आपका क्या कुछ कहना, और जितने भी पेंडिंग काम पड़े हैं वो किस तरह से पूरे होंगे, वो भी आप अपनी राय जो है वो साझा कर सकते हैं। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।